और श्रावण के महीने में अगर मान लो भूल से भी शिवरात्रि पड़ जाए, मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं, समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए अकाल मौत टल जाती है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देखिए। केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ करता हूं। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगा। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। उसका नाम है शिवरात्रि। क्या नाम है? शिवरात्रि। मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है। कब होती है? पूरी रात। 4 पहर की पूजन होती है महादेव की, शिव महापुराण में लिखा है। पूरी रात आराधना करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक करो। शिवरात्रि कोई भोग और वासना की रात्रि नहीं है, आसक्तियों की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मेरे महादेव को प्रसन्न करने की और उसकी भक्ति की रात्रि है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर कर, शिव की स्तुति कर कर शंकर को अपने घर में जो निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतनता प्रदान करता है और उसके कार्य को सफल करता है। यह श्रावण की शिवरात्रि। करो रात्रि में भजन उसका, करो रात्रि में स्मरण उसका। 9 बजे से 10 बजे तक करो उसकी आराधना। मुख से बोलते रहना। अनुष्ठान में अगर यहां पंडित जी जब अनुष्ठान कराएंगे, पूजन कराएंगे, तब आपको कुछ ना आए, उस समय पर आप केवल एक उच्चारण करते रहना, या तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर। बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर। वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। और गोत्र बोल, शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने,
एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन की बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते हो ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा महाराज। शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा। शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने, सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन, रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है, रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, उसका काम शिवरात्रि। रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि, अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रे के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने आधी में पुनी, तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत, अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें।
इतना विचित्र कर्म है, जरा विचार करिएगा कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता। 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला, जम के बोलो, पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा, पितृदोष। कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृदोष का निवारण होगा ही, चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, वो पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष, तीसरे नंबर पर है